नमस्कार। गर्ल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम दशाओं के विषय में बात करेंगे। दशाएं क्या होती हैं, दशाएं और आखिर क्यों होता है जब कोई दशा परिवर्तित होती है, क्यों इंसान दशा के परिवर्तित होने मात्र से ही परेशान हो जाता है, और कुंडली के उच्च के और नीच के ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं। क्या कारण होता है कि कुंडली के उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह अलग अलग परिणाम देते हैं, फिर नीच के ग्रह बुरा परिणाम ही क्यों देते हैं। इन्हीं बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे, किंतु उसके पहले एक आवश्यक सूचना। पिछले कुछ दिनों में हमारे चैनल पे कई सारे दर्शक आए और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सराहा। किंतु उसके साथ ही कुछ ऐसे दर्शक भी आए जिन्होंने हमारी चैनल पर कुंडली विश्लेषण के लिए कमेंट्स करे हैं। अब हम यहाँ आपको बता दें कि हम कुंडली विश्लेषण के लिए कोई राशि नहीं लेते हैं। इसी कारण से हमें जीविकोपार्जन के लिए अन्य कार्य भी करना पड़ते हैं। अब यहाँ होता यह है कि प्रतिदिन तकरीबन 20 से 25 कुंडलियां हमारे चैनल पर हमारे समक्ष आती हैं, जिन सभी का विश्लेषण किया जाना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम मूलतः उन कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं जो बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं, किंतु हमारे गुरु के आदेशानुसार हम निःशुल्क कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से हम जो होता है वह केवल उनके एक ही प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं और प्रयास करते हैं कि अपने ज्ञान के आधार पर कहीं थोड़ी सी भी उनकी मदद कर सकें। अब यहाँ कुछ ऐसा भी है जो कुछ दर्शक अपने कमेंट्स में अपनी जन्म संबंधी जानकारी के साथ अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भी लिख देते हैं। तो हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया अपने पर्सनल नंबर या अपने ईमेल आईडी कभी भी किसी भी चैनल के साथ शेयर ना करें, क्योंकि यह पब्लिक कमेंट्स होती हैं। यहाँ पर कई सारे लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और वह इन्हीं को जरिया बनाते हुए आपसे पैसों की या अन्य किसी ऐसी वस्तु की मांग कर सकते हैं जिससे भविष्य में वह आपका लाभ ले सके। तो हम आपसे एक बार फिर निवेदन करते हैं कि कभी भी किसी भी चैनल पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। यह भविष्य में आपके लिए ही तकलीफदायक हो जाएगा। और साथ ही साथ जिन दर्शकों की हम कुंडली का विश्लेषण नहीं कर पाए हैं उनसे हम क्षमा चाहते हैं। अब हम हमारे मूल विषय की तरफ आते हैं। दशाएं क्या होती हैं। दशाएं सर्वप्रथम तो हम यह समझते हैं कि दशाएं होती क्या हैं। देखिए, कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, एक से लगाकर 12 भाव। यह आपके जीवन का हिस्सा होते हैं। इसी प्रकार कुंडली में कुल 7 ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह राहु और केतु को स्मोकी प्लैनेट या छाया ग्रह कहा जाता है। इनको मिलाकर कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं। जब भी कुंडली के किसी भाव की दशा चलती है तो साथ में इन ग्रहों की दशा चलती है। हर ग्रह की अपना एक विशेष महत्व होता है। हर ग्रह का अपना एक विशेष महत्व होता है। अर्थात सूर्य ग्रहों का राजा होता है। ग्रहों का राजा होने के कारण उसमें अहंकार और क्रूरता भी बहुत होती है। साथ ही उसे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो अब जब आपको सूर्य की महादशा चलती है तो इंसान का स्वरूप पूरी तरह से उसी में ढल जाता है। मतलब उसमें अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। वह चाहता है कि दूसरे लोग उसी की तरह बर्ताव करें और उसकी बात को सुने, उसे आत्मसम्मान दें। साथ ही साथ उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो अब इसी प्रकार चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, साथ ही वह आपकी भावनाओं का कारक होता है। तो जब चंद्रमा की महादशा लगती है तो इंसान का स्वरूप कुछ भावनात्मक रूप सा हो जाता है।
मतलब उसे हर छोटी छोटी बात हर्ट करने लगती है या तकलीफ पहुंचाने लगती है। इसीलिए चंद्रमा की महादशा में लोग अक्सर दुखी रहते हैं, क्योंकि महादशा के अंदर अंतरदशा, फिर उसके अंदर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा और फिर प्राण दशा होती है। तो इस प्रकार जब भी इन ग्रहों की दशा में कोई पाप ग्रह की दशा आएगी तो वह इन्हें तकलीफ पहुंचाती है। इसी प्रकार जब मंगल की महादशा प्रारंभ होती है तो जातक में क्रोध का संचार होता है, जबरदस्त ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक हैं। वह एक सेनापति हैं, एक कमांडर की भांति। वह हर एक को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, साथ ही उनमें फुर्ती बहुत है। इसी कारण से ऐसे समय में इंसान बहुत फुर्तीला हो जाता है और जल्दबाजी उसमें स्पष्ट देखी जा सकती है। तो यह तो हुई महादशाएं। इसी प्रकार कुंडली में अलग अलग महादशाएं अलग अलग इंसान का स्वरूप बदल देती हैं। एक ही इंसान वही रहता है, किंतु उसके स्वभाव में चेंज हो जाता है। जैसे जैसे दशाएं बदलती हैं उसका स्वभाव वैसे वैसे परिवर्तित होता जाता है। जैसे कि केतु की महादशा में यह देखा जाता है कि इंसान बिना सर पैर की बातें करता है या फिर आध्यात्मिक बातें बहुत ज्यादा करता है। मतलब ऐसी बातें जो कि समझ से परे होती हैं। इस तरह के आध्यात्म को केतु के लिए कहा जाता है, क्योंकि केतु का सर नहीं होता है। आप जानते होंगे राहु और केतु दोनों अलग अलग होने के साथ एक ही हैं। राहु सर है और केतु धड़ है, तो उसमें केवल आत्मा होती है, तो वह सोच नहीं सकता है, वह केवल अपने मन की सुनता है। इसी कारण से केतु की महादशा में लोग इस तरह की बातें आम तौर पर करते हैं। तो जो ग्रह की दशा होगी उस ग्रह के अनुसार ही उस इंसान का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। तो सर्वप्रथम तो उसकी महादशा जो होती है उस अनुसार उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। और प्रत्यंत अब यहाँ पर जो अंतरदशा चलती है, मतलब महादशा जो होती है वह कई लंबी होती है, 10 साल, 20 साल, 8 साल, 15 साल, ऐसी अलग अलग दशाएं होती हैं। और उन ग्रहों के स्वरूप के अनुसार ही इंसान का स्वरूप भी वैसे ही परिवर्तित हो जाता है। फिर दशा बदलने पे इंसान को इतनी परेशानी क्यों होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। कंफर्ट जोन जो हमारा रूटीन होता है, हम उसे बदलना नहीं चाहते हैं। यदि कोई उसे बदलता है तो हमें तकलीफ होती है। मान लीजिए आप सुबह 9 बजे उठते हैं, यदि कोई अगले दिन आपको सुबह 6 बजे उठाना शुरू कर दे तो आपको तकलीफ अवश्य होगी। आप भी वही हैं, आपका घर भी वही है, घड़ी भी वही है, तकरीबन सभी चीजें वैसी ही हैं। बस हुआ कुछ भी नहीं, आपका उठने का समय परिवर्तित हो गया है। यह आपके जीवन में जरूर नई ऊंचाइयां लाएगा, पर यह आपको तकलीफ अवश्य दे रहा है। इसी कारण से जब भी हमारी दशाएं बदलती हैं तो हमें तकलीफ अवश्य होती हैं, किंतु वह दशाएं हमें जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब इसे एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं जहां आपको एक एसी रूम में बैठकर काम करना है दिन भर कंप्यूटर के ऊपर। किंतु होता यह है कि एक दिन आपके बॉस आते हैं और आपको कहते हैं कि आज आपको यहाँ काम नहीं करना है, बल्कि आपको फील्ड में काम करना है। मतलब जो लोग फील्ड में पूरे दिन धूप में घूमते रहते हैं और कार्य करते हैं, तो यदि अब आपका कार्य भी वही है, बॉस भी वही है और आप भी वही हैं, किंतु हुआ यह कि आपकी दशा बदल गई। मतलब अभी तक आप जहां कंफर्ट जोन में थे वहीं आपकी दशा बदलकर आप धूप में आ गए हैं। अब आपको बेहद तकलीफ होने वाली है।
यही होता है हमारे साथ भी। जब भी हमारी दशा बदलती है तो हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर किसी और तरफ बढ़ते हैं, किंतु यह हमारी भलाई के लिए होता है। हम यह भूलकर हम अपनी पुराने कंफर्ट में ही वापस लौटना चाहते हैं और इसीलिए हम रोने लगते हैं। बस होता यही है और कुछ भी नहीं। फिर कुंडली के अच्छे मतलब उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह किस प्रकार का परिणाम देते हैं। अब आपकी कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं और इसमें कुल 12 भाव होते हैं। सभी ग्रह सभी स्थानों पर बैठकर खुश नहीं होते हैं। इसी कारण आपकी कुंडली में जिस ग्रह को जो स्थान मिला है वह उससे खुश नहीं है। इस कारण से यह कहा जाएगा कि वह नीच का होकर बैठा है, या फिर यह कहा जाएगा कि वह खुश नहीं है। तो जो ग्रह खुश नहीं है या नीच राशि में होकर बैठा है वह आपको अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा में अच्छा फल नहीं देगा। इस बात को समझने के लिए भी हम आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं। आप दोनों को खिलौने दिलाने बाहर निकले हैं। आपने एक बच्चे को तो उसका मनपसंद खिलौना दिला दिया, किंतु दूसरे बच्चे को आपने उसका मनपसंद खिलौना नहीं दिलाया, क्योंकि वह बहुत महंगा था या फिर कोई भी कारण रहा हो। अब आप जब घर आते हैं तो दोनों बच्चों में से एक बच्चा तो अपने खिलौने के साथ बहुत खुश है और दूसरा बच्चा कोने में एक जगह दुबक कर बैठा हुआ है। अब आप देखिए कि जो बच्चा बहुत ज्यादा खुश है उससे जब आप एक गिलास पानी मांगते हैं वह बड़ी खुशी खुशी आपको एक गिलास पानी लाकर दे देगा और बहुत तेजी से लाकर देगा। वहीं जो बच्चा दुखी बैठा है उससे आप 4 बार बोलेंगे तब जाकर वो कहीं बुरे मन से उठकर और आपके लिए पानी लेने जाएगा। उसके बाद भी वह शायद आपके लिए आधा गिलास ही पानी लाए या फिर आपके लिए पानी लाए ना। यही होगा आपकी कुंडली में। जब कोई ग्रह नीच राशि में होगा तो उससे संबंधित फल आपको या तो बहुत कम मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। उसके पीछे कारण यही होता है कि वह ग्रह आपकी कुंडली में जहां बैठा है उससे वह खुश नहीं है। और वह क्यों नहीं खुश है तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, वह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। किंतु इसी प्रकार से वह आपको अच्छा या बुरा फल देगा। तो आपकी कुंडली में जो ग्रह अच्छी स्थिति में हैं वह उच्च के हैं और जो बुरी स्थिति में हैं या नीच राशि में हैं वह आपको फल बहुत कम देंगे या फिर नहीं देंगे। तो यह ऐसा क्यों होता है यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी